राम राम भाई सबने। मैं एक कहूंगी एक खेवट और भगत की सेठ की बात। एक बार एक भगवान का खेवट था, एक गांव में रहा करदा। तो वो दो बाबा बेटी था। तो बेटी होगी बड़ी, बेटी का ब्याह खातर सोचने लग गया खेवट। भाई बहुत खर्चा लगेगा, गरीब था बेचारा। गरीबी आदमी ने बहुत सता दिए से, जिसमें भी गरीबी आ जाए उसने मालूम पट्टे से। उस एक सेठ के पास गया। सेठ ने जाके बोला, सेठ मने तू 50,000 रुपये दे दे, मेरी बेटी सियाणी होगी ताकि मैं उसका ब्याह कर दूं। सेठ ने पैसा दे दिया, आकी बेटी को ब्याह रचा दियो। बेटी अपना ससुराल खंदा दी। तो अकेले का खेवट का मन नहीं लगा। वो थोड़ा बाहर लकड़िया घर थे, बाहर लकड़िया थे एक मंदिर मिल गया ठाकुर जी का। भगवान का मंदिर था राम जी का। वो राम जी के मंदिर में रहने लग गया, उनकी सेवा करने लग गया और अपना दिन बिताने लग गया। सेठ खूब सेवा करे, मन तन लगा की और आराम से रहे, भगवान में ध्यान हो गया। तो कुछ पैसे जुड़ गए उसके पास। वो जाके सेठ का पैसा देन गया वापिस। आके ले गए, सेठ पैसा ले तेरा, और ये मेरे पास पैसा हो गया। सेठ ने पैसा ले लिया, एक रसीद काट की सेठ को दे दी। उसने बोला, खेवट ने कहने लगा, खेवट कहने लगा, भाई मन रसीद को क्या करना, मन पैसा दे दिया बेरो, आपने पैसा ले लिया बेरो, तो रसीद क्या करेगी। बोला ठीक है चलो मत ले। उस सेठ ने उस बही का में रसीद रख दी। अरे खेवट चला गया, भगवान का मंदिर में रहने लग गया। कई दिन हो गए, सेठ ने दिमाग लगाया, आके देखे पागल आदमी से रसीद नहीं ले गया, क्यों न मैं इसके दर दोबारा पैसा ले सकूं सो, कि उसका दर कोई सबूत नहीं। तो सेठ का मन फिर गया, जाके उस खेवट के दौरा ढूंढता ढूंढता मंदिर में डगर गया। अरे बोला, भाई वो पैसे वापिस नहीं करे तने खेवट। खेवट बोला, मैं तो पैसा दे चुका तेरे को। बोला, मेरे को नहीं दिया, गवाह बता। का गवाह कौन सा, तन्ने पैसा लिया मैंने दिया और कोई गवाह है नहीं। बोला नहीं दिया। सेठ आके कचहरी में दरखास्त लगा दी। जाके बोला, मेरा फलाने खेवट ने रुपया ले लिया और वापिस नहीं दिया। आ गया, लगा की केस कर दिया। केस करया, वकील दोबारा उसके पास आई, समन भेज दिया वकील ने, अग भाई फलाना सेठ से उसका पैसा नहीं दिया, वो पैसे आपको देने पड़ेंगे फलाना दिन तेरी गवाही से। सेठ गया जज के पास। बोला, खेवट हाजिर हो गया। बोले, भाई तेरा गवाह कौन सा, पैसा सेठ ने दिया था तेरे ताई कर दिया था, वापिस दे दिया। दे दिया। गवाह कौन सा, गवाह से मेरा रघुनाथ, और कोई गवाह नहीं से। सेठ तो मना करे से नहीं दिया, मेरा तो रघुनाथ गवाह से। जज ने सोची, भाई रघुनाथ कोई गांव में होगा इनके, वो होगा कोई गांव में रघुनाथ। रघुनाथ का नाम थे और भेज दिया जाकी ने लेटर, भाई ये रघुनाथ ने दिया। वो जाकी पूरे गांव में फिर वो ले जानिया। पूरे गांव में कोई रघुनाथ का घर नहीं बताओ, भाई कोई रघुनाथ है, कोई रघुनाथ से, भाई कोई न्यू नहीं का, कोई रघुनाथ नहीं। वो जान लगा, वापिस एक भगत मिल गया मंदिर का। बोले, भाई रघुनाथ को जानते हो। बोले, भाई क्या बात है। कि भाई ये खेवट है, उसका सेठ ने पैसा लिया सो रघुनाथ गवाह से, तो वो गवाह मन तो रघुनाथ मिला नहीं। बोले, तो ये सब काम करे, रघुनाथ का ये मंदिर से, इस मंदिर में इस चिट्ठी को लिख धर जा, तू जा अपना आप हाजिर हो जाएगा। बोले ठीक है भाई। वो मंदिर में जाके उसको धर आया। सुबह पुजारी आया, नहा धो की पूजा करने लग गया। तो वो लेटर आगे धरिया, ठाकुर जी आगे लेटर धरिया। तो पुजारी ने देखा, भाई ये लेटर की सास है। देखने लग गया पढ़ की, भाई ये तो रघुनाथ है, रघुनाथ गवाही देनी पड़ेगी खेवट की।
वो खेवट उसी के मंदिर में रहता था। तो समझ गया पुजारी। पुजारी ने जिस दिन जाना था उस दिन ठाकुर जी को बखते नला दिया, धला दिया, कपड़े परा दिए और बोले ठाकुर जी सज धज की जाना, अनेक दिन तो तुम भक्तों का घर ही जा था, लेकिन आज तने कचेड़ी में जाना सा जज का सामने गवाही दे की आनी से। वो भगत याद कौन कर आज तुमने जज याद करा से। तो भाई वो रघुनाथ सजा दजा दिया। आया टेम, जज ने लगाई आवाज, खेवट हाजिर हो गया खेवट हाजिर। बोले भाई तेरा गवाह किस है? रघुनाथ किस है? होगा यहीं कहीं। इतनी देर में एक उसने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो। इतनी देर में एक बूढ़ा सा लकड़ी का सारा ठेका ठेका कर दी और वो जज का सामने पेश हो गया। पेश हो गया तो बोला भाई तू रघुनाथ है? हाँ जी रघुनाथ हूँ। बोला सेठ से पैसे लिए थे इसने खेवट ने? कह लिए थे। वापिस दे दिया? कह दे दिया। यकीन करके बताओ सर? हाँ बताऊं सु। पूछ ले सेठ से, इतने नंबर की का रजिस्टर से, इतने नंबर की अलवारी से, और सेठ के घरी अलवारी में और उस रजिस्टर के में वो चट दरी से, चट सेठ के पास से। बोले अच्छा। जज ने अपने दो भेजे से पाई, अब भाई जाओ रघुनाथ के घरी वो रजिस्टर निकाल के लाओ। गया, वो रजिस्टर उस अलवारी मिल गया, लिया कि जज का आगे रख दी। बोले ये तो तजर्बे की बात हुई, इसके तो वो देखने लग गया, उसने रजिस्टर ने देखने लग गया जज। आके भाई रजिस्टर के में तो रसीद से सेठ ने तो बहुत झूठ बोली गरीब आदमी की। फिर इतने में तो रघुनाथ तो गायब हो गया। गायब हो गया तो जज ने देखा रघुनाथ किस है? देखे तो रघुनाथ नहीं है। बोले उसने तो बहुत अफसोस हो गया। अफसोस हो गया तो बोला भाई रघुनाथ ने बोला, उसने केवट ने बोला तेरा कहाँ गया गवाह? बोले जज साहब गवाह तो आपके सामने पेश हो गया, ये मन के पता वो गवाह कहाँ गया। तो जज चक्कर में पड़ गया। तू तो इतनी वो करे सरोज वकालत और याद नहीं रहा किसे की, और इसने कद पैसा लिया से कद दिया से, और इसने नंबर बता दिया, रजिस्टर नंबर बता दिया, अलवारी नंबर बता दी, चट बता दी। तो ये तो कोई आदमी नहीं था, ये तो इसको तो पता लगाना पड़ेगा। जब तो जाकी ने अपने घरी रोटी खाने पानी पीवे ने वाह बात ध्यान में रखे और रोवे रोवे। घरी गया तो बोले आज के बात होगी? आज इसो के केस आगे तरह कहने लग गया बालक बच्चा। उसकी पत्नी बोली कि बात कुछ नहीं हुई, ये बात हुई सो आज कोर्ट में, और रघुनाथ बन की एक आया और बाकी वो तो गायब हो गया। तो बोले रोवे क्यों से? कर रो न्यू सू जब मैं जज कुर्सी पर बैठा और रघुनाथ मेरा सामने भगवान खड़िया और मैं उसको पहचान नहीं पाया। मेरा तो दुख इस बात को से कतन दर्शन तो दे दिया, दर्शन भलाएं दे दिया हो, फिर लेकिन मेरे तो प्रस्ताव ये रह गया ना कि वो मेरे सामने नीचे खड़िया और मैं ऊपर कुर्सी पर बैठे और भगवान मेरे सामने खड़िया और मैं पहचान नहीं पाया। तब बोला भाई ये भी इस बात को तो कोई नहीं बोले, ये भगवान तेरे जैसा न्यायकारी कोई नहीं से। ये उसने उस खेवट को बहुत आशीर्वाद दी जज ने, और बोलिया जैसा खेवट की मदद करी से उसी मदद तू सबकी करे। जज का मदद तभी कोई पार नहीं हो, जब यो रघुनाथ किसी का साथ हो जाएगा ना तो उसका बेड़ा पार करेगा। तो भाई ये है सेठ की और एक गरीब इंसान की कहानी से। और देखो सेठा का तो पैसा का घमंड रह, और सेठ का मन इतना धन दौलत तब भी मन बदल गया, लेकिन रघुनाथ का भगवान में ध्यान था तो इसलिए उसने भगवान ने उसकी गवाही दे दी तो वो पार उतर गया। रघुनाथ ने गवाही दे दी और वो व्यक्ति पार उतर गया खेवटिया। देख लो भाई, सच्चाई पर चलोगे तो भाई